दूरी है मजबूरी है तन्हाई है, याद हमें तेरी किस मोड़ पे लाई है। वॉच अलोन करना था, वॉच अलोन हो रहा है भाई लोगों। यार मैंने कब कहा था कि आज से ही करेंगे? मैंने प्लानिंग बताई थी यार, अनाउंसमेंट करके बताया था। मतलब आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं भरत जी के इस क्रिकेट की दुनिया से चले जाने से अभी तक उभर नहीं रहा हूँ। क्या आप लोगों के अंदर इतनी मानवता नहीं है? क्योंकि मानव भी अच्छा कर रहा है। आप लोगों के अंदर इतनी मानवता नहीं है कि उस्ताद जी को थोड़ा रिकवरी का टाइम दिया जाए? प्लीज़ भाई टाइम दिया जाए। ओके, आ जाओ भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खींच के मीटर रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। देखिए इस टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर टेस्ट मैच कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये 9 to 5 वाली नौकरी हो जाती है भाई लोगों, सच्ची बता रहा हूँ। और इस टाइम पे मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ, सारा शेड्यूल खुदा पड़ा है। अभी भी सो के उठाऊं, बड़ी मुंह से देख रहे होगे आप लोग, पता लग रहा होगा शक्ल से। जैसे तैसे करके आया हूं बस तुमको सुलाने, और कोई मकसद नहीं है। बाकी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है भाई लोगों मैच में। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है एक बारी सबसे पहले सभी भाइयों का। मतलब सबसे पहले स्वागत नहीं, स्वागत से पहले आप लोगों का आना है यहाँ। मतलब स्वागत है सभी भाइयों का यहाँ से, यहाँ पे। डे 2 खत्म हो चुका है भाई लोगों। मैच पे क्या क्या हुआ है पहले उसी पे बात कर लेते हैं। शुभमन गिल के लिए भी कुछ बहुत बड़ी खबर है एक, मतलब उस हिसाब से। मैच में क्या हुआ? मैच में ये हुआ भाई लोगों, भारतीय टीम ने 564 रनों पे 8 विकेटें गिरी थी। उसके बाद मेरी प्रिंसो उधर बालकनी में आई। बालकनी में मतलब वहां ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली, और निकलते ही मेरी प्रिंसो ने कहा, वापिस सच भाई, उस तरीके से। ए मेरा मेरा प्रिंसो है वो भाई, खेटने के जट भाई खून। भाई आज 200 मिस हुआ भाई शुभमन गिल का, और एवरेज इतनी अच्छी हो गई है कि तुम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। भाई साहब जब से कप्तान बना है काया पलट गई है, बिल्कुल की बिल्कुल कहानी एकदम पलट के रख दी है शुभमन गिल ने। टेस्ट में अच्छा करता है, विकेट फ्लैट हो जाती है। ओडीआई में सेंचुरी करता है, विकेट फ्लैट हो जाती है। आउट हो जाता है, ग्रीन ट्रैक है, प्रिंसों का कुछ और बना देते हो तुम लोग। बस अप्रिशिएट नहीं करना तुम लोगों ने। और आज ये कारण भी पता लग गया है कि क्यों है शुभमन गिल T20 से बाहर। लायक है खेलने के, लेकिन बाहर क्यों है इसका कारण आ चुका है। उधर से ऋषभ पंत, वो भैंस की आंख, पता नहीं भाई, इतनी मेहनत करके 80-81 बनाया, इतनी मेहनत करके कि यार मतलब ऐसे विकेट नहीं देना चाहिए था। क्योंकि पता क्या है, फील्डर एक ही लगा हुआ था बाउंड्री लाइन पे, पंतिया उसी को ढूंढ बैठता है। पंतिया जैसे प्लेयर के लिए ना पूरा दिन पावर प्ले ही चल रहा होता है। तो ये था भाई लोगों कुल मिला के। उधर वाशिंगटन सुंदर आखिरी तक खड़ा रहा। केएल राहुल ने भी सेंचुरी बहुत अच्छी लगाई है, आपको पता ही है, कल हमने बात करी थी। साई सुदर्शन ने भी अच्छी पारी खेली है। जुरेल को थोड़ा महंगा पड़ गया ये, थोड़ा बॉल छोड़ना, मतलब उस तरीके से। मतलब ये ऐसे ही छोड़ा है जुरेल ने बॉल, जैसे कि भरत जी ने क्रिकेट को छोड़ा है, मतलब कुल मिला के। मतलब ऐसे तो यार कोई लड़की भी अपने मतलब एक्स को नहीं छोड़ के आई होगी, जैसे जुरेल ने मतलब जिस तरीके से बॉल छोड़ा, ठीक नहीं था। मतलब ये इस तरीके से छोड़ना थोड़ा सलीको होना चाहिए है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए है। तो ये है इस मैच का कुल मिला के लेखा जोखा भाई लोगों। बोतल दिख रही है पानी की, यहाँ पे पानी की ही बोतल है और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनलक्की रहा है, वो है यशस्वी जायसवाल, जिसने 24 रन बनाए हैं। दूसरी बार बल्लेबाजी आएगी कि नहीं आएगी, इनके लक्षण देख के तो नहीं लग रहा अफगानिस्तान वालों के। हम खुद लेना चाहें तो बात अलग है। शुभमन गिल ने दोहरा सैकड़ा मिस किया है मेरे हिसाब से, बिल्कुल दोहरा। एम्पायरिंग दो कौड़ी की घटिया एम्पायरिंग हो रही है। देखो अफगानिस्तान सोच रहा होगा यार हम कितने अनलक्की हैं टाइप, है ना। डीआरएस वो नहीं ले रहे, डीआरएस भी नहीं ले रहे, एम्पायर आउट भी नहीं दे रहा भाई। इन्होंने जायसवाल का कैच छोड़ा, इन्होंने स्लिप में साई का कैच छोड़ा, दमाद होनी मेरा राहुल लिया, बिल्कुल आउट था, इतना बड़ा एज लगा उसको, उसका रिव्यू नहीं लिया। फिर उसके बाद भाई लोगों गिल भी आउट था, आज उसका भी रिव्यू नहीं लिया। और वो ऋषभ पंत भाई इतना बड़ा एज लगा, उसको भी आउट नहीं दिया, एम्पायर ने भी नहीं दिया, इन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। बैक टू बैक था ये वाला मामला। तो इतनी घटिया एम्पायरिंग हो रही है। तो भाई लोगों ऋषभ पंत ने 81 किया, और केएल राहुल की सेंचुरी है, साई का 81 है, वाशिंगटन सुंदर का 52 है, जुरेल 19 रन पे आउट हो गया।
मानव भी अच्छा खेल लेता, बल्लेबाजी अच्छी कर लेता है, 28 रन। हालांकि मानव के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है आज इस मैच में, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि भविष्य के लिए एक और प्लेयर अच्छा है, मतलब अच्छा बॉलिंग करा रहा है। सिराज, भाई सिराज जो है ना, बस यही वाली बल्लेबाजी चाहिए थी मुझे यशस्वी जायसवाल से। डीएसपी साहब ने मतलब वो उमेश यादव वाला काम कर दिया होता लगभग। याद है एक बारी उमेश यादव, अरे अपना पाब्लो भाई, रवि शास्त्री, विराट कोहली सारे डगआउट में थे और पाब्लो भाई बावला हो रखा था, 10 में 30 पता नहीं 33 कुछ ऐसे टांग दिए थे, मतलब उस तरीके से। तो ये थी कहानी कुल मिला के। तो भाई 12 में 22 किया है सिराज ने। अगर कहीं सिराज आधा घंटा और रुक जाता, ये भाई साहब 650 होता टोटल। कहीं तो मैं ऐसे ही हल्के में ले रहे हूँ। कुलदीप ने भी अच्छा साथ दिया, 26 में 9, और वो बार बार बता रहा है मिलर को कि मैं आज भी अच्छा हूँ, मैं सिंगल ले सकता था। दिल्ली वालों, आईपीएल खत्म हो गया लेकिन बताना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब उस तरीके से। एक बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल डाला भाई, ये जो सैफी करके लड़का है, 6 विकेटें ले ली इसने। यार इतनी घटिया एम्पायरिंग हो रही है, कैचेज ये नहीं पकड़ रहे, ठीक है, विकेट में भी कुछ उतना जान प्राण है नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है उतना खास तो, लेकिन फिर भी 6 विकेटें लेना यार मतलब बहुत बड़ी बात है। बाकी तो चलो किसने क्या ही किया है, कुछ उतना खास नहीं। 140 रन जरूर दिए हैं उस लड़के ने, पर 6 विकेटें यहाँ पे ले ली हैं। तो ये है भाई लोगों इस मैच का लेखा जोखा। मेरे को पूछना तुमसे ये है, क्या ये टेस्ट मैच चौथे दिन जाएगा? अफगानिस्तान की यहाँ से जीत कैसे है मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान के लिए जीत मायने क्या है, अगर वो मैं बताता हूँ उनके लिए। देखो उनके लिए सीधा सीधा ऑन पेपर तो जीतना संभव है नहीं है। मैं बताता हूँ उनके लिए जीत कैसे संभव है, या हम उनकी जीत को कैसे काउंट करेंगे कि तुम जीत गए हो। मैं बताता हूँ, अगर अफगानिस्तान, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर अफगानिस्तान भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर कर देती है तो मैं मान लूंगा अफगानिस्तान जीत रही है ये मैच या जीत गई है। एग्री करोगे? कैसे बताता हूं। ये नहीं कि इंडिया फॉलो ऑन दे सकती थी और गर्मी के चलते नहीं दिया और इंडिया ने थोड़ी देर बल्लेबाजी कर ली ताकि बॉलर्स को भी रेस्ट मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। फॉलो ऑन दे सकते थे और दिया, वो नहीं, और नहीं दिया मतलब वो नहीं, वो फॉलो ऑन अवॉइड कर दें अफगानिस्तान वाले और भारतीय टीम को मजबूर कर दें कि आओ बल्लेबाजी करो। यहां से यही जीता भाई उनकी। अरे यार तुम नए हो, ठीक है मान लिया, देखो कितने सारे अफगानिस्तान से भाई लोग हैं अपने, मतलब यार दोस्त हैं सारे, ठीक है नई टीम हो, ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले, अरे सुनता तो होगा कि एज लगा है। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, सुनता तो होगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये बाद में जब रिप्ले चलता था ना, इसके मुंह से सीरियसली यही लगता था कि यही निकल रहा है, और तो अड्डी पैन इतना बड़ा एज लगा है। सुन, एक इन्होंने विकेट कीपर नहीं, हम ना बचपन में क्या करते थे, विकेट कीपर तो होते ही नहीं थे बहुत, जब छोटे होते थे या तो पीछे दीवार होती थी या फिर साइकिल खड़ा कर देते थे किसी का ताकि बॉल पीछे ना जाए। इन्होंने भी ऐसा ही कुछ खड़ा कर रखा है विकेट के पीछे अफगानिस्तान ने। अरे ना इसको सुनता ना इसको कुछ महसूस होता, इससे अच्छा गुरबाज खड़ा कर देते हैं। गुरबाज से स्लिप में फील्डिंग नहीं होती क्योंकि वो घुटनों पे पैर अपने हाथ रखे रहता है, जब तक वो भाई अलग ही लेवल का नोरा फतेही बना हुआ है। अरे भाई थोड़ा घुटनों से हाथ हटा दे, स्लिप में कैच आ रही है, वो वहां पे फेल, वो विकेटों के पीछे फेल। इंपायर करे, हम तो सुन हुए खड़े, हमें तो सुन नहीं रहा कुछ। ऐसी दो कबड्डी की इंपायरिंग हो रही है। अरे ठीक है चलो बॉलर को नहीं सुना, अरे तुम्हें तो रखा ही स्पेशली सुनने के लिए हुआ है, तो तुम्हें क्यों नहीं सुन रहा? तो भाई मतलब 564 रन ठीक है हमने बनाए हैं, पर अगर कहीं अच्छी इंपायरिंग हुई होती और अच्छी थोड़ा सा फील्डिंग हुई होती, फील्डिंग के तो स्टैंडर्ड यार बिल्कुल ही खत्म हो गए, बिल्कुल गिर गए मतलब। तो ये है भाई लोगों अफगानिस्तान का कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ से जीत उनकी यही है कि इंडिया को मजबूर कर दें दोबारा बल्लेबाजी के लिए। क्या है यार भैया। भाई लोगों मानव की बॉलिंग से कौन कितना इंप्रेस हुआ है जरा ये जरूर बताना बाद में कमेंट करके भी, मतलब उस तरीके से। देखो विकेट में उतना कोई जान प्राण तो है नहीं, इस लड़के की 2 खासियत हैं जो देखने को मिली हैं। देखो मैंने मैच देखा है बट मैं वॉच लॉन्ग इसलिए नहीं करने आया क्योंकि मैंने कहा यार तुम ऑलरेडी बहुत पक रहे हो,
पता लगे मैं चलते लाइव में सो जाऊं और मजाक उड़ाएं फिर लोग, मतलब उस तरीके से। तो लेकिन वो जो लोग होंगे आगे चल के होंगे इस टेस्ट मैच को छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। दो खासियत है इस लड़के की, एक तो स्लो बहुत डालता है, तेज तेज नहीं डालता है, स्लो डालता है। दूसरा, टर्न बहुत अच्छा खासा करवाया भाई इसने, बहुत ही बढ़िया। हर बॉल पे लगता है कुछ ना कुछ कर देगा। और ये कोई रैंक टर्नर भी है नहीं बाय द वे, ये वैसा विकेट थोड़ी है हाय कहीं 88 ऑल आउट ही ना हो जाए, वैसा नहीं है। अच्छा विकेट है, बल्लेबाजी करी जा सकती है। ये किस तरीके से 5 आउट हुए तुमको भी पता है, तो ये हो सकता है ये 100 पे 2 भी आउट हो सकते थे, बट ऐसा नहीं किया इन्होंने। उधर से वो भिखारी पोरकी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के प्लेयर क्योंकि आईपीएल खेलते हैं इस करके रिव्यू नहीं ले रहे हैं। अरे मैं लाइए रे, मेरा कहीं से लाइयो रे, कुछ लट लुट उठा के रे भाई। ये वो हैं जिनको पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होके सूंघ रहे हैं कि क्या क्या बना हुआ है अंदर। मैं ये सोचता हूं, मैंने कहा नहीं यार इनकी पिलाई नहीं करनी चाहिए। चुप रहा करो तुम पोरकियो, चुप रहा करो बेटा। जो पजामा फटा हुआ है उस पर टांका लगवाने का कोशिश करो, मेहनत करो, ठीक है। कहीं से कोई धागा वागा चुरा के लाओ, बोरी वोरी का सिलवाओ उसको। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मुझे मालूम है कटोरे से भी कैसे मांगनी होती है, पीछे किसको क्या दिख रहा है। हो सकता है कोई पीछे से भी दे के जाने का कोशिश कर रहा हो, ठीक है। हाँ, कटोरी की जगह गलत जगह डाल के चला जाएगा कोई सिक्का, मैं बता रहा हूँ तुमको। चुप रहा करो। अलग ही लेवल का कैंपेन सा चला लेते हैं यार भिखारी, तो इनकी नहीं सुनना करते ज़्यादा। हाँ, तो कहाँ क्या बात हो रही थी। मानव भाई, मानव की बॉलिंग देख के आया मज़ा। लड़के ने अभी 3 विकेटें ले ली हैं। कितनी बॉलिंग कर ली है मानव ने, ओवरों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ओवर्स डाल दिए हैं मानव ने भाई साहब, ऑलमोस्ट 16 ओवर ही डाल दिए हैं, एक बॉल रहता है। 16 ओवर डाल दिए हैं, 7 मेडिन हैं और 21 रन दिए हैं और 3 विकेटें ले ली हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छा बॉल डाला है, 7 ओवरों में 27, 2 विकेटें। सिराज थोड़ा विकेट नहीं ले पाया, लेकिन अभी ओवर भी 6 ही डाले हैं, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन एक मेडिन भी डाला है, 24 रन है। कुलदीप यादव 7 ओवर 29 रन, 0 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर में सिर्फ 12 रन और 0 विकेट। तो ये रही है भाई लोगों भारतीय टीम की बॉलिंग। लेकिन मानव को देख के एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा और ये बहुत टैलेंटेड है, ये बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेता है। गारंटी से कह सकता हूँ ये कोई ऐसा टेस्ट मैच बचा के देगा इंडिया को या जिता के देगा अपने बल्ले से। बॉलिंग से तो करेगा ही करेगा। बॉलिंग से तो मुझे लग रहा है जब थोड़ा और टर्निंग ट्रैक्स होंगे ना तो ये तो वैसे ही ख़त्म कर देगा। तो 7-7 विकेटें लेने वाला बॉलर है, 5 ले रहा है, कभी 7 विकेटें ले रहा है, तो अच्छा है। तो ठीक है, भविष्य है, मतलब ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, मैं तो हूँ भारतीय, जो भारतीय है वो ऐसे कर देना। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ इस टाइम पे, जितना दिल से प्यारा मुझे चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, मुझे तो गुजरात भी उतना ही प्यारा है, मुझे चेन्नई भी उतना ही प्यारा है। क्या होता है यार ये कोटा वोटा क्या होता है? तेरे को क्या लगता है मानव सिफारशी है? मानव कोई पर्ची प्लेयर है? डोमेस्टिक सीजन देखा है कि नहीं देखा है? जब डोमेस्टिक की हम बात करते थे यहाँ, अरे आज मानव ने 4 विकेटें ले ली, अरे मानव ने आज इतने रन बना दिए, अरे मानव आज इतनी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहा, अरे मानव ने फिर इतनी विकेटें ले ली, तो हर बारी यहाँ पे आके बात करते थे। तो वो वाली बात है भाई। देखो मैं फिर से वही कहूँगा, ये जिनको घर में कोई पानी का गिलास नहीं पूछता कि पानी लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है, जो रोज़ रात को पिट के सोते हैं, कभी अपनी मम्मी से कभी पापा से, मम्मी पापा से बच गए तो बहन से पिटते हैं, मम्मी पापा बहन से अगर बच गए तो दादा के जूते खा के सोते हैं। ये वो बालक हैं जो रोते रोते आधा घंटा रोते रोते सो जाते हैं और इनकी आंखें चिपकी हुई मिलती हैं फिर सवेरे। ये आके बताएंगे कि सिलेक्शन कमेटी ने कौन सा कोटा सेलेक्ट किया है। लेकिन भाई लोगों, जो लड़के लोग कुछ ज़िंदगी में उखाड़ चुके हैं, कुछ अचीव कर चुके हैं, उनको सबको पता है कि कौन कितनी मेहनत से आगे आया है, कौन नहीं आया है। बेसिकली चमन चिंटू इन द हाउस गाइज हैं। पर मैं एक बात बताऊं, ये चमन चिंटू जिस दिन मुझे छोड़ के चले गए, मेरा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि चमन चिंटू के साथ ही भाई लोगों असली रौनक है। अब चमन चिंटू से आगे बढ़ते हुए मैं ज़रा आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कमेंट बॉक्स में भाई लोगों शुभमन गिल हो जानी चाहिए है यार। कैप्टन बनने के बाद ना, देखो जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली,
या मजबूर किया, वट जो भी है, अपने आप तो नहीं गया मर्जी से वो, ठीक है। जब विराट कोहली चला गया, मैंने तब कहा था, मैंने कहा बहुत हो गया यार, अब बाबू सोना मुन्ना नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, मतलब समझ रहे हो, मैं तो छोटा बच्चा, बहुत हो गया, अब जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया है, ये मैंने बोला था। और जब विराट ने जस्ट रिटायरमेंट ली थी तो मैंने ये भी इच्छा जाहिर करी थी कि अब गिल को नंबर 4 पे आना चाहिए है बल्लेबाजी के लिए। बहुत लोगों ने नानुकुर करी थी, मैंने कहा नहीं, अब नंबर 4 विराट कोहली। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 4 पे बल्लेबाजी करोगे तो विराट कोहली बन जाओगे, लेकिन वहाँ से आगे चलना तो चालू करें, फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है ज़िंदगी में। इतनी बड़ी सीरीज गई बल्ले से शुभमन गिल की इंग्लैंड में, उसके बाद भी रन बनाए। वो तो थोड़ा घर में जब सीरीज थी, वो गर्दन में थोड़ा चोट वोट लग गई थी, तो इस करके थोड़े रन मिस हो गए थे। और उसके बाद भयंकर रन बनाए भाई, एज कैप्टन, मतलब अच्छा जा रहा है उसका। ओडीआई में भी अच्छा खेलता है गिल, बट जब भी खेलता है तो लोगों को फ्लैट, मतलब क्रेडिट नहीं देना, बेसिकली बात ये है। हाईएस्ट टेस्ट बैटिंग एवरेज एज अ कैप्टन, 1000+ रन की बात हो रही है यहाँ पे भाई लोगों। ब्रैडमैन के बाद ये कितनी बड़ी बात है। आज वैभव सूर्यवंशी के फादर कहते हैं, और बहुत अच्छा कहते हैं, बाद में बताता हूँ, शुभमन गिल 82.8, 83 का ही कंसीडर करो इसको एवरेज को। मतलब ब्रैडमैन का तो चलो ठीक है, वो तो 101.5, वो तो चलो कौन ही, मतलब उसको तो भाई पार करेगा। हालांकि प्रिंसों का कुछ नहीं पता, हाँ दिमाग खराब हो रखा है इस टाइम, प्रिंसों का गर्म हो रखे हैं ये भाई, मैं बता रहा हूँ पुड़पुड़ियाँ, वो कुछ भी कर देगा। ये तो टेस्ट मैच ही एक रखा हुआ, कहीं अगर एक आध और टेस्ट मैच होता, अरे ऊपर ही जाता, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। संगाकारा 69.6 का एवरेज था, स्मिथ का 68 का एवरेज था, कैप्टन अमेरिका महिला जयवर्धने 59 का यहाँ पे टेस्ट एवरेज था भाई। तो शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। रही बात विकेट तो दोनों के लिए सेम ही रहती है भाई लोगों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो है कहानी यहाँ पे। तो अच्छा जा रहा है शुभमन गिल का, बढ़िया जा रहा है। अभी ओवरऑल अगर करियर देखोगे शुभमन गिल का, थोड़ा सा दिखा दूं मैं आप लोगों को, करियर दिखा दूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि अभी तक करियर में क्या कुछ हो चुका है यहाँ पे। हाँ जी, ये नहीं, ओवरऑल अपने को देखना है। 40 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 74 पारियां हैं। कैमरा थोड़ा बंद कर दो। 2843 रन हैं, 269 का हाईएस्ट स्कोर है। बड़ा दुख लगा था उस दिन, 300 बिल्कुल हो गया था सब लगभग। 10 सेंचुरी हैं, 10वीं थी कि 11वीं थी, चलो जो भी था, मतलब उस हिसाब से 850 हो चुके हैं। 61 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 41.8 है। इस एवरेज को लेके जाना है 50 के करीब। और जब कैप्टन बना था तो बहुत ख़राब एवरेज थी, लेकिन उसको 40+ जब मैंने पूछा था लेके जाएगा क्या, तो यकीन नहीं किया था भाई लोगों ने कि लेके जाएगा, मतलब उस हिसाब से। ओल्ड है ये, 11 हो गई है मेरे ख्याल से, हाँ 11 हो गई। अपडेट क्यों नहीं हुआ ये इतनी देर से, अपडेट हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 11 कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है यार, एक ही कुल मिला। इस टेस्ट मैच से पहले बता दिया है मैंने, उसमें क्या है, दोबारा बता देते हैं क्या है एवरेज, मतलब उस हिसाब से। हाँ क्या दिक्कत है इसमें, हाँ अभी बता देते हैं, उसमें क्या है, सिस्टम है हमारे पास भाई। वहाँ अपडेट नहीं किया होगा भाई, छुट्टी पे गए होंगे क्रैक्स वाले भाई लोग। हाँ बिल्कुल 42 का एवरेज है भाई लोगों। ए नहीं, वहाँ पे भी 10 ही आ रहे हैं, हाँ वहाँ पे भी 10 ही आ रहे हैं। हाँ और कहाँ पे देखूँ अब मैं, यहाँ पे भी 10 ही आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो। चलो ये स्पिन पे देख लेते हैं, अभी बता देते हैं देख के तुमको। टेस्ट 10 ही आ रहे हैं, कुछ भी। हाँ एवरेज वहाँ पे आ रहा है, 3 जगह चेक कर लिया, बुद्धू ना बनाओ। हाँ नहीं, स्पिन वाले 43 का एवरेज बता रहे भैंस की, क्या चक्कर है ये। 2843 रन है ना, मैंने कितने बताया, इतने ही हैं, हाँ इतने ही हैं भाई लोगों, इतने ही हैं। तो भाई ये था शुभमन गिल का हिसाब किताब। यार एक बंदा बहुत अनलक्की है, वो जरा यहाँ देखना पड़ेगा, वो है ऋषभ पंत। देखो महेंद्र सिंह धोनी भी 8 बार जो है ना टेस्ट में 90s, मतलब 90s कहो या सेंचुरी मिस हो गई, कुछ 80s भी हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे। पंतिया के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, पंतिया तो इतना नज़दीक आके आउट हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। 92, 97, 91, 96, 93,
99-81। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब भाई लोगों नज़दीक आके मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। 8 बारी ऋषभ पंत का भी सेंचुरी मिस हो गई है, और इनमें से ना कम से कम भी 8 में से 5 तो होनी चाहिए थी। चलो एक आध बार बॉल अच्छा डल जाता है, जैसे ये 99 पे कोई ज़्यादा गलती नहीं थी, वो इनसाइड एज लगा था और आउट हो गया था। तो लेकिन अच्छा खेला है पंत, बढ़िया खेला है, काफ़ी सारी उंगलीबाजी भी की गई थी, तो मतलब वो ठीक चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है, ओके चल रहा है। कुछ कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो ये गौतम गंभीर ने कहा। अगले दिन कोटक साहब को पकड़ लिया, कोटक साहब से पूछा भाई ऐसे ऐसे बोला है? नहीं ऐसे बोला है, एक को नहीं बोला है, सबको बोला है। तो उन्होंने फिर ऐसे आके बात करी, वो फंस जाते हैं बाद में। गौतम गंभीर रायता फैला के जाते हैं और कोटक साहब उसको बाद में वाइपर से साफ करते हैं। और फेंटा भाई का काम क्या है इस टीम इंडिया में, ये नहीं समझ में आ रहा। और अब तो हमने बॉलिंग कोच भी रख लिया, स्पिन बॉलिंग कोच भी रख लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ भाई, गिल क्यों नहीं है क्यों नहीं है T20 में, ये भी जरा एक अपडेट सी आई है, जरा ये भी एक बारी देख लेते हैं। द सिलेक्शन कमेटी हैज रिपोर्टेडली एडवाइज्ड टेस्ट एंड ODI कैप्टन मिस्टर शुभमन गिल to prioritize red ball and 50 overs cricket through the 2027 ODI World Cup cycle to help manage workload and avoid burnout। बहुत बढ़िया बात है ये। As things stand, Gill is not part of India's T20 plans। हाँ बिल्कुल। However, he is expected to return to contention ahead of either the 2028 Los Angeles ओलंपिक्स फॉर दी T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो समझ में आ गया मेरा प्रिंसो क्यों नहीं है, मेरी शुभमन। भाई देखो ऐसा है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अरे हाँ 11 हैं, बस शांत हो जाओ, हैं 11, बस सब्र कर लो, कल तक 11 करके कहीं हेजा ना हो जाए, 11 हैं। भाई मेरी बात सुनो, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो गिल को बाहर करने की, निबियों के दबाव में तुमको लाना ही पड़ेगा गिल को। तो भाई अच्छी बात है, फोकस करना है उसको। और मैं तो कह रहा हूँ ठीक है यार, पागल हो जाएगा अगला, T20 भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा, टेस्ट भी खेलेगा, IPL भी खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई लोगों उसको थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए, मतलब उस हिसाब से। और जब T20 सीरीज होती है वो 5-7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कम से कम रेस्ट होना चाहिए है, वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी बहुत सारे प्लेयर हैं ये T20 में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बस अब कहा गया है तो इस वजह से, तो अच्छी बात है 2027 की वजह से कहा गया है।